सूर्य देव का हमारे जीवन में क्या महत्व है? अगर सूर्य नारायण के जो किरण है वो हमें प्राप्त न हो तो बहुत ही ऊंच नीच हो जाती है। कोई भी व्हीकल, रथ या व्हीकल एक चक्र के ऊपर बराबर नहीं चल सकता है, लेकिन सूर्य नारायण का जो रथ है वो एक चक्र के ऊपर चलता है। 12 राशि में पूरा भ्रमण करने के लिए सूर्य देव को 12 महीने लगते हैं, 1 महीने 30 दिन एक राशि में रहते हैं, तो कितनी स्पीड में चलते हैं? जिसको हेल्थ अच्छी रखनी है, जिसको अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है, उसको प्रतिदिन सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान करना है। और कभी सूर्य देव ने हॉलीडे नहीं रखा है जी। उसका टाइम होता है तभी सूर्योदय हो जाता है और टाइम होता है तभी अस्त हो जाता है। ऐसे हमारे भगवान सूर्य देव है। आपका स्वागत है एक ऐसे पॉडकास्ट में जहां सनातन धर्म का इतिहास, पुराणों की कथाएं, ब्रह्मांड की रचनाएं और दैनिक जीवन में निभाई जाने वाली धार्मिक परंपराओं को सरल शब्दों में आपके सामने लाते हैं। तो आज हम जानेंगे सूर्य नारायण की गति के बारे में, उनके 7 रंगों के इफेक्ट्स हमारी बॉडी पे और उनके सारथी के बारे में, और सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करने से हमें क्या फायदा होता है। ये सब चीजें जानेंगे हम शास्त्री जी के द्वारा। आज हमारे साथ है अथर्व वेदाचार्य, वैदिक शास्त्री श्री सागर भाई भट्ट। नमस्कार शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपने हमारे लास्ट एपिसोड में मकर संक्रांति के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान दिया, बहुत सारी चीजें बताई। इसमें से मुझे थोड़ा सा भी आपसे ये जानना है, मकर संक्रांति यानी उत्तरायण, सूर्य देव का उत्तर की तरफ आयन होता है, यानी उस साइड प्रस्थापित होते हैं, वो चीजें होती है। तो सूर्य देव का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। और सूर्य देव क्या स्पीड में चलते हैं? जैसे लास्ट एपिसोड में आपने बताया था हमें कि 30 दिन एक राशि में रहते हैं, तो क्या स्पीड में चलते हैं और किस तरीके से उनका आयन होता है? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा जय द्वारकाधीश। भगवान सूर्य नारायण का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। अगर सूर्य नारायण के जो किरण है वो हमें प्राप्त न हो तो जीवन में बहुत ही ऊंच नीच हो जाती है। तो सूर्य देव का महत्व बहुत ज्यादा बताया है। सूर्य नारायण भगवान का जो रथ है वो रथ है ना, उसका चक्र एक ही है। अच्छा। एक चक्र के ऊपर बैलेंस से भगवान का रथ चलता है। अच्छा। अश्व यानी घोड़े 7 है लेकिन चक्र एक ही है जी। कोई भी व्हीकल, रथ या व्हीकल एक चक्र के ऊपर बराबर नहीं चल सकता है। 2 चक्र तो चाहिए जी। लेकिन सूर्य नारायण का जो रथ है वो एक चक्र के ऊपर चलता है। इसलिए शास्त्र में उसका प्रमाण है, एक चक्रो रथो यस्य दिव्य कनक भूषित समे भवतु सुप्रीतः पद्महस्तो दिवाकरः। भगवान सूर्य नारायण का जो रथ है वो एक चक्र के ऊपर चल रहा है, जिसको हम संवत्सर कहते हैं। अच्छा। शास्त्र में उसको संवत्सर कहते हैं। 7 अश्व लगाए हुए हैं, 7 घोड़े हैं। 7 घोड़ा जो लगाया हुआ है उसका नाम है गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, पंक्ति, अनुष्टुप और त्रिष्टुप जी। ये वैदिक छंदों का प्रतीक है। और सूर्य नारायण भगवान के जो रथ चलाने वाले, जो सूर्य देव के सारथी है, उसका नाम है अरुण जी। अरुण महाराज सूर्य देव का रथ चला रहे हैं। और सूर्य नारायण के अंदर से जो तेज यानी जो किरणें निकलती हैं ये बहुत ही तेज ज्यादा है। भगवान सूर्य नारायण के किरण का तेज बहुत ही ज्यादा है जी। और इसके लिए सूर्य नारायण का जो रथ चलता है उसके आगे 60,000 ऋषि चलते हैं। अच्छा। और वो वेद मंत्रों का गायन करते हैं। वो ऋषियों का कद कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, अंगुष्ठ मात्र जितना उसका कद है। ऐसे 60,000 ऋषि चलते हैं सूर्य नारायण के रथ के आगे, वेद मंत्रों का गायन करते हैं, जिसको हम वालखिल्य कहते हैं। वालखिल्य ऋषि आगे चलते हैं, क्योंकि सूर्य का जो तेज है, सूर्य का जो ताप है जी, वो डायरेक्ट ऐसे पृथ्वी के ऊपर आए
तो बहुत ही गर्म उग्र तेज है जी। तो ये जो ऋषि जो चल रहे हैं और वेद मंत्रों का पाठ करते हैं तो उसका तेज जो सूर्य नारायण का है वो फिल्टर करके पृथ्वी के ऊपर आता है। अच्छा, इसलिए हम उसको सहन कर पाए, इसलिए ये 60,000 ऋषि उसके आगे चलते हैं। शास्त्री जैसे भी आपने बताया कि 7 घोड़े हैं, इसलिए शायद से इंद्रधनुष के 7 कलर होते हैं। जैसे आपने बताया अरुण जी जो है उनके सारथी है, इसलिए सूर्योदय के साथ साथ उसको अरुणोदय भी शायद से कहते हैं, और शायद यही रीजन होगा उसका। इसके साथ शास्त्री जी जैसे आपने बताया कि 60,000 ऋषि जो चलते हैं, जो फिल्टर करके यहाँ पर आती है, तो क्या हम उसको ओजोन लेयर से कनेक्ट कर सकते हैं कि जो उसके फिल्टर करके जो हमारे यहाँ पर आने दे, ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो वो किरण से? ऐसा है कि जब भी सूर्योदय होता है ना जी, उसके पहले अरुणोदय होता है, अरुणोदय जी, क्योंकि अरुण है वो सारथी है भगवान सूर्यदेव जी। के। तो जब भी अरुणोदय होता है यानी सूर्योदय होता है, उसके पहले आकाश में एक ऑरेंज कलर जैसा एक जी, कलर आ जाता है, जी। और वो जो है वो उसको अरुणोदय कहते हैं। अच्छा, सूर्योदय के पहले अरुणोदय होता है, ओके, और अरुणोदय हो जाने के बाद सूर्योदय होता है। जी, तो सूर्य नारायण के अंदर ऐसे तो सूर्य नारायण के अंदर 7 कलर है जो हमारे शरीर में इफेक्ट करते हैं। जी, तो जैसे आपने बताया कि ओजोन जी, करके वो लेयर, फिल्टर करके जी। लेयर, तो वो भी हो सकता है, वैसे भी हमें प्राप्त होती है सूर्य की किरणें। जी, और श्रीमद् भागवत जी के अंदर पंचम स्कंद में 21वें अध्याय में बताया है, यदा मेष तुलायोर वर्तते तदा अहोरात्राणि समानानि भवन्ति, यदा वृषभादिषु पंचसु राशिषु चरति तदा अहोरात्राणि वर्तते। ऐसा श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में बताया है जी, कि जब भी सूर्य नारायण मेष राशि में निवास करते हैं, जब भी सूर्य नारायण तुला राशि में 30 दिन तक निवास करते हैं, तभी रात्रि और दिन ये दोनों समान हो जाते हैं। अच्छा, वो समान होते हैं जब भी मेष राशि में सूर्य है, जी, क्योंकि सूर्य एक राशि में 30 दिन निवास करते हैं। मेष और तुला में जब भी सूर्य नारायण रहते हैं, तभी रात्रि और दिन एक समान होते हैं। जी, उसके बाद वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि, ये 5 राशि में जब भी सूर्य नारायण प्रवेश करते हैं, तभी दिन लंबा हो जाता है जी, और रात्रि शॉर्ट हो जाती है। ये 5 राशि में दिन लंबा होता है। जी, और उसके बाद वृश्चिक राशि, धन राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, ये 5 राशि में जब भी सूर्य नारायण निवास करते हैं, तभी दिन शॉर्ट हो जाता है जी, और रात्रि लंबी हो जाती है। जी, तो ये ठंडी की जब भी मौसम रहती है कि तभी ये 5 राशि में सूर्य निवास करके आगे बढ़ते हैं, तो सूर्यास्त जल्दी हो जाता है। तो ये भागवत जी में प्रमाण है, ये 5 राशि में सूर्य है तो दिन थोड़ा शॉर्ट हो जाता है और रात्रि लंबी हो जाती है। जी शास्त्री जैसे भी आपने बताया कि विक्रम संवत उसे कहा जाता है, तो 12 राशि में पूरा भ्रमण करने के लिए सूर्यदेव को 12 महीने लगते हैं, 1 महीने में 30 दिन एक राशि में रहते हैं, तो कितनी स्पीड में चलते हैं? भगवान सूर्य नारायण का रथ ऐसा है जी, कि भगवान सूर्य नारायण का रथ भागवत जी में प्रमाण है। पंचम स्कंद के 21वें अध्याय में प्रमाण बताया है श्रीमद् भागवत महापुराण में। जी, 24 घंटे में सूर्य नारायण भगवान का जो रथ चलता है, मानसोत्तर नाम का जो पर्वत है, वो पर्वत के आजू बाजू में परिभ्रमण करते हैं। सूर्योदय सूर्यास्त ऐसे 24 घंटे में वापस सूर्योदय हो जाता है। जी, तो ये जो सूर्य नारायण के रथ की गति है 9 करोड़ 51 लाख योजन सूर्य नारायण का रथ चलता है जी, 24 घंटे में। जी, 9 करोड़ 51 लाख योजन परिभ्रमण करके सूर्य नारायण वापस आ जाते हैं। शास्त्री जी 1 योजन यानी कितने किलोमीटर होते हैं? अगर योजन को किलोमीटर में परिवर्तन करे तो शायद 1 योजन में 12 से 13 किलोमीटर आता है। यानी इतना स्पीड में चलते हैं। इतने सूर्य नारायण भगवान का जो रथ है
एक चक्र के ऊपर इतनी स्पीड से भगवान का रथ चलता है जी और कभी सूर्य देव ने हॉलीडे नहीं रखा है। जी उसका टाइम होता है तभी सूर्योदय हो जाता है जी और टाइम होता है तभी अस्त हो जाता है। जी ऐसे हमारे भगवान सूर्य देव है जी और सूर्य को जगत की आत्मा बताया है। जगतस्तुकश्च, ऐसे शुक्ल यजुर्वेद में, ऋग्वेद में सूर्य नारायण को जगत की आत्मा बताया गया है। ऐसा सूर्य नारायण भगवान का रथ है। तो आप अभी कैलकुलेशन करें, 9,51,00,000 योजन और उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 12 से 13 किलोमीटर यानी 1 योजन। जी तो कितना किलोमीटर रथ चलता होगा आप एक बार सोच सकते हैं कि अभी तक ऐसा कोई रॉकेट नहीं बना है जी कि ऐसा कोई हवाई जहाज नहीं बना है कि इतना चल सके। जी ऐसे हमारे सूर्यदेव भगवान है। जी तो ऐसे शास्त्र में प्रमाण है, योजनानां सहस्त्रे द्वे शते द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रममाण नमोस्तुते। जैसे सेकंड का एक भाग जिसको हम निमेष कहते हैं, सेकंड का एक भाग, उस सेकंड का जो एक भाग है उसमें सूर्य नारायण भगवान का रथ 2202 योजन अंतर उसका निकल जाता है। अच्छा, सेकंड का एक भाग यानी निमेष मात्र में सूर्य नारायण का रथ इतना चलता है जी। ऐसी सूर्य की गति है जी शास्त्री जी, जैसे आपने अभी बताया कि सूर्यदेव की गति इतनी है या वो यही स्पीड से चलते हैं, उनका जो महत्व आपने बताया कि 7 किरणें हैं, 7 कलर है। ये 7 किरणें हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट करती है? क्योंकि जैसे आपने बताया आत्मा है, तो सूर्यदेव, मुझे भी पता है सूर्यदेव हमारी आत्मा है, सूर्यदेव के बिना हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है। तो उनकी वो जो 7 किरणें, उससे हमारे बॉडी पे कोई इफेक्ट होता है क्या? जो सूर्य नारायण के अंदर जो 7 कलर हैं वो किरण पृथ्वी पर आते हैं जब जी, और वो 7 रंग हमारी बॉडी में रहता है। उसमें से कोई भी रंग कम हुआ बड़ा तो बॉडी में इफेक्ट होती है जी। जैसे रंग है लाल, तो लाल कलर, जो लाल रंग है वो किरण हमारे शरीर में क्या इफेक्ट करते हैं? लाल कलर तो शरीर में ऊर्जा प्रकट करते हैं। शरीर में ये लाल किरण, लाल रंग वो गर्मी प्रकट करते हैं। और शरीर में से लाल रंग कम हुआ तो शरीर में रोग प्रकट हो जाता है। अच्छा, कौन सा रोग होता है शरीर में? तो सबसे पहले तो लोई यानी रक्त की कमी होती है जी। अत्यंत शरीर में रक्त की कमी होती है। फिर पैरालिसिस, जिसको लकवा कहते हैं जी। शरीर में अगर सूर्य का जो लाल रंग है वो कम हुआ तो पैरालिसिस भी हो सकता है। अच्छा, जॉइंट पेन भी हो सकता है और कफ की समस्या भी हो सकती है। अच्छा, तो जो लाल रंग सूर्य से हमें प्राप्त होता है उससे हमारे शरीर के अंदर रक्त का परिभ्रमण होता है जी। और शरीर में गर्मी पैदा करते हैं जी। तो जब भी हमें फीवर आए शरीर में, उस समय लाल रंग का प्रयोग नहीं करना है, इससे अच्छा। फीवर बढ़ता है। अच्छा, क्योंकि ये लाल रंग है वो भयावह भी है जी। जैसे हम हमारी कार लेके जाते हैं तो जब भी सिग्नल आता है उसमें रेड कलर आता है तभी रुक जाना है, क्योंकि क्या बताते हैं वो रेड लाल रंग क्या बताते हैं? भयावह, डेंजर, अभी रुक जाना जी। जैसे आप हॉस्पिटल में किसी का ऑपरेशन चल रहा है तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल बत्ती जलती है जी। क्यों लाल बत्ती जलाते हैं? क्योंकि अंदर भय है, भयावह है, इसलिए लाल बत्ती जलाई जाती है जी। कोई भी आप ऐसे हॉस्पिटल में कि जाए तो उसमें वो जो प्लस का निशान रहता है वो भी लाल रंग का ही रहता है। तो ये लाल रंग है, वो लाल रंग जब भी हमारे शरीर में ऐसे फीवर के रहता है तभी इसका उपयोग नहीं करना है। ओके। तो ये कलर सूर्य नारायण का जो भी है वो हमें बराबर प्राप्त होना चाहिए। उसमें कम ज्यादा हुआ तो फिर शरीर में इफेक्ट जी। करते हैं।
तो शास्त्री, जैसे आपने लाल रंग के बारे में तो बताया, ऐसे हर एक रंग की जब हमारे शरीर में कमी होती है तो उसका कैसे हम इलाज कर सकते हैं? कुछ जो शास्त्र के हिसाब से कुछ अगर आप हमें बता पाए। देखिए, ये लाल रंग हुआ, उसके बाद सूर्य नारायण से हमें पीला रंग प्राप्त होता है जी। और ये जो पीला रंग है वो क्या इफेक्ट करता है शरीर में? तो डाइजेस्ट सिस्टम, हमारी पाचन क्रिया मजबूत होती है और लीवर भी बराबर रहता है। अगर पीला रंग हमें शरीर में बराबर मिल रहा है, ये कम हुआ शरीर में पीला रंग, तो डाइजेस्ट सिस्टम बिगड़ जाती है। अच्छा। लीवर में कुछ ना कुछ इफेक्ट होते हैं जी। ये शरीर में सूर्य नारायण भगवान जो पीला रंग देते हैं उसकी कमी हुई तो ये प्रॉब्लम होते हैं जी। जैसे कब्जियत है, गैस है, फिर लीवर की कोई तकलीफ है। अच्छा। तो ये सब पीड़ा हमारे शरीर में होती है जी। तो ये पीला रंग हमें जब प्राप्त होता है तभी हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। अच्छा। जठराग्नि मजबूत होती है। जिसकी डाइजेस्ट सिस्टम बराबर नहीं है, समझ लेना चाहिए कि शरीर में सूर्य नारायण का जो हमें पीला रंग प्राप्त होना चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। जी। तो इसको कैसे प्राप्त करें? तो उसकी पद्धति है कि जैसे एक कांच की पीले रंग की बोतल लेनी है, उसमें जल भरना है और फिर एक लकड़े के पाट के ऊपर वो बोतल रख देनी है जिसमें जल भरा हुआ है, पीले कलर की कांच की बोतल। उसमें शुद्ध जल भर के लकड़े के पाट के ऊपर सूर्य के किरण आए वैसे वो बोतल 3 से 4 घंटा रखना है। अच्छा। और उसमें से आपको जल पीना है। तो भी हमें शरीर में पीला रंग प्राप्त होता है। अच्छा। फिर उसके बाद ऐसे नीला रंग यानी जैसे क्लाउड का रंग रहता है जिसको हम ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर कहते हैं, वो भी हमें प्राप्त होता है। तो वो शरीर में जब भी प्राप्त होता है तो उसमें हमें शांति और ठंडक प्राप्त होती है शरीर में। और वो जब भी कम होता है शरीर में तभी हमें शरीर के अंदर हाई ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, थायराइड, स्किन प्रॉब्लम, ये सब हो सकता है। तो उसके लिए ये जो रंग है वो शीतल रंग है और ये स्काई ब्लू कलर जो है वो हमें सूर्य नारायण की कृपा से, सूर्य नारायण के माध्यम से प्राप्त हो तो हमारे शरीर में पित्त का शमन करते हैं और मन को शांत करता है ये कलर। तो वो हमें कलर बराबर प्राप्त होना चाहिए। और अगर ऐसी कुछ तकलीफ हमारे शरीर में है जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, अनिद्रा है, जैसे थायराइड है, तो ये जो हमारी तकलीफ है उसको दूर करने के लिए ये स्काई ब्लू कलर की कांच की बोतल में जल भर के वो जल पीना है। उससे ये सब समस्या दूर होती है। उसके बाद हरा कलर, ग्रीन कलर, वो संतुलन के लिए है जो हमें सूर्य से प्राप्त होता है। तो हमारे बॉडी में ये हरा कलर, ग्रीन कलर जब भी कम होता है तभी नेत्र पीड़ा हो सकती है, हृदय रोग हो सकता है, किडनी में स्टोन प्रॉब्लम हो सकता है, जिसको हम पथरी कहते हैं, किडनी स्टोन, ये प्रॉब्लम हो सकता है। और स्किन के ऊपर भी इफेक्ट कर सकते हैं जी। तो ये हरा रंग कम हो तो ये सब प्रॉब्लम होता है शरीर में जी। तो ये जो रंग है वो प्रकृति का रंग है। हाँ। और ये रंग हमें बराबर प्राप्त हो तो वो रंग से क्या होता है, तो हमारे शरीर के अंदर जो झेरी तत्व है जिसको हम टॉक्सिन भी बोल सकते जी, और टॉक्सिन शरीर में से बाहर निकालने का काम ये हरा रंग करता है। अच्छा। तो ये भी रंग हमारे अंदर बराबर होना चाहिए और हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर भी संतुलित करता है जी। तो ये कलर भी हमें बराबर प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद का कलर है वो है जिसको हम ऑरेंज या नारंगी कलर कह सकते हैं, और ये पाचन तंत्र और श्वास के लिए उत्तम है। अच्छा। ये रंग, हमारा पाचन तंत्र अच्छा है, हमारी श्वास लेने की प्रक्रिया अच्छी है, समझ लेना
कि हमारा ये ऑरेंज कलर बराबर बॉडी में है, ओके, और उसमें ऑरेंज कलर कम हुआ तो पाचन तंत्र और श्वास लेने की जो पद्धति है उसमें कुछ ना कुछ उणप कमी आ जाती है। तो ये कलर जब भी कम होता है शरीर में तो उससे भी किडनी की समस्या हो सकती है, ओके, अस्थमा, दम की बीमारी हो सकती है और पाचन संबंधी विकार हो सकते हैं। ओके, तो ये जो कलर है वो हमारे शरीर में हमें एक ऊर्जा प्रदान करते हैं और हमारे शरीर की स्नायुओं को मजबूत करते हैं। अच्छा, उसके बाद का कलर है जिसको हम ऐसे कहते हैं जामली कलर, जी, उसको इंग्लिश में पर्पल कलर, पर्पल कलर, जी, लेकिन ये इंडिगो पर्पल यानी गहरा, जी, ये जो पर्पल कलर है वो शरीर में शारीरिक मानसिक शुद्धि करते हैं। जी, ये कलर हमें बराबर प्राप्त हो तो मानसिक शुद्धि और मानसिक शांति मिलती है और रोग प्रतिकारक शक्ति शरीर में ये कलर से बढ़ती है। जी, और ये कलर शरीर में कम हुआ तो नाक, कान, आंख, फेफड़े की बीमारी, साइनस, न्यूमोनिया, ओके, वो सब हो सकता है। तो इसको संतुलित करने के लिए हमारे शरीर में वो गहरा नीला कलर, पर्पल कलर, वो हमें प्राप्त होना चाहिए। आंख के लिए और श्वसन तंत्र के लिए जी। बहुत ही गुणकारी है। जी, जिसको श्वास की समस्या है, फेफड़े की समस्या है, निमोनिया है, इसको ज्यादा से ज्यादा ये कलर प्राप्त करना जी, चाहिए। उसके बाद का जो वायलेट कलर है, जी, जैसे बैंगन कलर जैसा जी, लाइट कलर, तो वो हमारे शरीर में हड्डियों में तकलीफ कराता है। ये कलर कम हुआ तो हड्डियों में कुछ ना कुछ तकलीफ होती है। फिर चेता तंत्र में भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होती है। तो ये कलर जब भी शरीर में कम होता है तभी मानसिक रोग, हड्डियों की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, सिर दर्द, जी, बारंबार सिर दर्द होना, अनिद्रा होना, ये भी ये कलर से होता है। ये कलर अगर नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ मगज की बीमारी, ज्ञान तंतुओं की बीमारी, अच्छा, ये सब हो सकता है। जी, तो ये सब कलर कांच की बोतल में जल भर के सूर्य नारायण के किरण उसमें आए और उसके बाद वो जलपान करने से भी प्राप्त होते हैं। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में जी, ये सब रत्न धारण जो करते हैं वो उसके लिए ही है। जैसे कोई भी ज्योतिषी है तो वो जन्म पत्रिका देखते हैं, जी, और जन्म पत्रिका देखने के बाद कहते हैं कि भाई आप ब्लू सेफायर धारण करो, जी, येलो सेफायर धारण करो। तो ये सब रत्न धारण करने से क्या फायदा मिलता है, रत्न कैसे इफेक्ट करते हैं। तो ये रत्न जैसे ये एमरल्ड धारण किया, ग्रीन कलर, जी, तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं ग्रीन कलर कम है तो वो सूर्य नारायण का किरण जो है वो रत्न के ऊपर आता है और रत्न से वो हमारे बॉडी के अंदर जी, प्राप्त होता है, इसलिए रत्न धारण करते हैं। तो कलर का महत्व भी बहुत है, जी, सभी कलर का महत्व है। जैसे ग्रीन कलर है तो शांति का भी प्रतीक है, जी, इसलिए आप कभी घूमने जाओ पहाड़ में कि तो वहां ऐसे ग्रीनरी होती है तो हमारा मन जी, रिलैक्स होता है, जी, शांत होता है। आज के समय के हिसाब से मैं कहूँ तो जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं तो ग्रीन वस्त्र ज्यादातर धारण करते हैं, ग्रीन कोट या तो ग्रीन वस्त्र उसका वो वेश है जी। तो वो ग्रीन वस्त्र धारण क्यों करते हैं, क्योंकि वो शांति का भी एक प्रतीक है। तो ऐसे हमारे जीवन में सूर्य नारायण के अंदर से जो 7 रंग प्राप्त होते हैं जी, उसका बहुत ही महत्व है जी, और वो 7 रंग प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, तो भगवान सूर्य नारायण को रोज सुबह जी, अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अच्छा, रोज जो व्यक्ति सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करे उसका सबसे पहले तो हेल्थ यानी स्वास्थ्य अच्छा रहता जी, क्योंकि जब भी सूर्य नारायण को आप जल चढ़ाओ तभी आपकी दृष्टि जल के ऊपर होती है और वो जल जब भी आप चढ़ाते हैं
तो वो जल के माध्यम से वो किरण आपके आंख के अंदर से प्राप्त हो जाते हैं जी इसलिए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करने का महत्व है। जी। शास्त्री जी, अर्घ्य प्रदान करने का आपने बताया, तो राशि के हिसाब से कोई अर्घ्य प्रदान करने की कोई अलग अलग रीत है? नहीं, अर्घ्य तो सभी व्यक्ति प्रदान कर सकते जी। हैं। सभी मनुष्य भगवान सूर्य नारायण को सभी व्यक्ति अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं जी और अर्घ्य प्रदान करने के समय मंत्र भी बताया है। जी ऐसे यज्ञोपवीत धारण की हुई है तो मन में गायत्री मंत्र पठन करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं जी या तो भगवान सूर्य नारायण के जो 12 नाम है जी वो पठन करके भी अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं और फिर आप ओम ध्रुणी सूर्याय नमः जी ऐसा मंत्र पठन करके भी सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। जिसको हेल्थ अच्छी रखनी है, जिसको अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है, उसको प्रतिदिन सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। शास्त्री जी, सूर्य नारायण के जो 12 नाम बताए, वो नाम जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। तो भगवान सूर्य नारायण का 12 जो नाम है वो भी पठन करके आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं जी। ऐसे है 12 नाम। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम शवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ये भी बोल सकते हैं। और अगर इतना नाम याद न रहे तो ओम ध्रुणी सूर्याय नमः ऐसा पठन करके आप अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं जी। ऐसे एक श्लोक भी है कि सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करने से क्या प्राप्त होता है। तो शास्त्र में बताया है, भानु भास्कर मार्तंड चंड रश्मि दिवाकर आयु आरोग्य ऐश्वर्यम श्रियम विद्याम च देहि में। जिस मनुष्य को, जिस व्यक्ति को ये 5 चीज जीवन में प्राप्त करनी है तो उसको सबसे पहले सूर्य नारायण की उपासना प्रारंभ कर देनी चाहिए। सूर्य नारायण की उपासना यानी भगवान सूर्य नारायण को प्रतिदिन सूर्योदय के समय या तो प्रातः समय अर्घ्य प्रदान करना है। और अर्घ्य प्रदान करने से क्या प्राप्त होता है, तो सबसे पहले आयु आरोग्य ऐश्वर्यम, अच्छा आयुष्य प्राप्त होता है, अच्छा आरोग्य प्राप्त होता है। आयु आरोग्य ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम यानी सुख की प्राप्ति होती है। और श्रियम विद्याम च देहि में अच्छी लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। और जिसको विद्या क्षेत्र में आगे बढ़ना है, जो भी स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी जो पठन कर रहे, उसको प्रतिदिन सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। सूर्य नारायण की कृपा से अच्छी विद्या प्राप्त होती है और वो बालक तेजस्वी बनता है। इसलिए प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। जी शास्त्री जी, आपने सूर्य नारायण देव के ऊपर इतनी सारी बातें बताई जो लोगों को शायद से हम इनडायरेक्टली वो सब चीजें कर रहे हैं, हमारे पास हो रही है, वो सब चीजें हमें ग्रहण हो रही है, हमें पता नहीं था। उस बारे में आपने काफी सारी चीजें हमें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आते हैं, हमें ये सब चीजें बताते हैं और हमारे सारे दर्शकों को ये सब चीजों के बारे में ज्ञान मिलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही आप आते रहिए और हमें काफी सारी शास्त्र की बातें और ज्ञान की बातें बताते रहिए। हमारे गुरुदेव की कृपा और भगवत कृपा से ये प्राप्त होता है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। तो यह था आज का आध्यात्मिक संवाद। उम्मीद है कि आपने ज्ञान की कोई नई किरण पाई होगी और सनातन धर्म की कोई बात और भी गहराई से समझी होगी। यदि आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे अगले एपिसोड में, जहां हम लाएंगे सत्य, श्रद्धा और शास्त्र का संगम।